आज हम लोग प्रोटीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोटीन का शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मानव शरीर का लगभग 18% भाग प्रोटीन द्वारा बना होता है। यह तत्व शरीर की वृद्धि एवं विकास में विशेष स्थान रखता है। प्रोटीन का मूल इकाई अमीनो एसिड है। कोई दो प्रकार के प्रोटीन गुण और उपयोगिता में समान नहीं होते और यह उसमें उपस्थित अमीनो अम्लों पर निर्भर करता है। अमीनो अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला है आवश्यक अमीनो अम्ल। यह हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें आहार में लेना आवश्यक होता है। प्रोटीन में पाया जाने वाला नाइट्रोजन तत्व कार्बोहाइड्रेट तथा फैट में नहीं पाया जाता, इसलिए इसे नाइट्रोजीनियस प्रोटीन, नाइट्रोजीनियस भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। अनावश्यक अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड शरीर में स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे है सेरिन, थायरॉक्सिन, कॉमा देकर ग्लाइसिन, ग्लूटानिक एसिड, सिस्टीन, एलाइन 9। साधन। प्रोटीन हमें दो साधनों से प्राप्त होती है। पहला है वनस्पतिक जगत, वेजिटेबल प्रोटीन, दालें, फलियां, सोयाबीन। दूसरा है प्राणिज जगत, एनिमल प्रोटीन, मांस, मछली, अंडा तथा दूध। प्रोटीन के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। पहला है शरीर निर्माण एवं वृद्धि। शरीर के ऊतकों का निर्माण करना प्रोटीन का प्रमुख कार्य है। जल के पश्चात प्रोटीन ही सर्वाधिक हमारे शरीर में पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शारीरिक वृद्धि करना है। किसी भी अंग का वृद्धि के लिए नए कोषों का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। नंबर 2 है ऊतकों का निर्माण। शरीर में ऊतकों की निरंतर टूट फूट भी होती रहती है। इस टूट फूट में नष्ट हुए ऊतकों की मरम्मत करने में प्रोटीन विशेष सहायक हो जाती है। नंबर 3 है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोज और वसा की शरीर में कमी होने पर यह ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 4 है प्रोटीन शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं। नंबर 5 है शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण। प्रोटीन शरीर में विभिन्न तत्वों में वाहक का कार्य करते हैं। प्रोटीन शरीर में विभिन्न तत्वों के वाहक का कार्य करते हैं, जैसे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा इधर उधर ले जाई जाती है, जिसका प्रोटीन एक आवश्यक हिस्सा है। प्रोटीन की कमी से हानियाँ। यदि प्रोटीन आवश्यकता से कम मात्रा में लिया जाए तो उसका कमी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। शारीरिक वृद्धि और विकास में कमी होने लगती है तथा बच्चों में क्वाशियोरकर और सूखा रोग, मरासमस रोग हो जाते हैं। नंबर 1 है शरीर का भार आयु के अनुपात में कम होना। दूसरा है रक्तहीनता। तीसरा है सूजन आना। नंबर 4 है शरीर की अस्थियों में दुर्बलता। नंबर 5 है पेलेग्रा। नंबर 6 यकृत विकार। नंबर 7 है क्वाशियोरकर।
नंबर 8 है मरासमस रोग। क्वासियोरकर 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है। बच्चों में माता का दूध समय से पहले छुड़ा देने से और ऊपरी आहार से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा तथा पौष्टिक की कमी आने से यह रोग हो जाता है। सूखा रोग मरासमस। यह रोग 15 महीनों तक के बच्चों में अधिक होता है। यह रोग आहार में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। बच्चों के आहार में कैलोरीज की कमी हो जाती है तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन ऊर्जा देने लगती है और धीरे धीरे बच्चा क्वासियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। प्रोटीन की कमी से रोग निरोधक क्षमता की कमी होने लगती है और संक्रामक इन्फेक्शन होने से कैलोरीज का अभाव होने लगता है और सूखा रोग से पीड़ित होने लगता है। पाचन तंत्र में विकार आ जाता है जिससे पेट बढ़ जाता है। बालक में प्रायः रक्त की कमी पाई जाती है। रक्त की कमी एनीमिया पाई जाती है। बच्चों में निर्जलीकरण की संभावना बढ़ जाती है। पैराग्राफ चेंज। प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा। ICMR ने शरीर भार के अनुसार प्रोटीन की मात्रा प्रस्तावित की है। बच्चों में वृद्धि दर अधिक होने पर प्रोटीन की आवश्यकता बढ़कर 1.6 ग्राम से 2.0 किलोग्राम शरीर भार हो जाती है। गर्भावस्था और स्तनपान अवस्था में 15 ग्राम से 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा प्रस्तावित की गई है। बस फिर अगले क्लास में आएगी।